वेरी वेरी वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स टू सुपरग्रेड सीयूईटी। मैं हूं पल्लवी मैम और बच्चे मैं यहां आपको एक्सप्लेन करने वाली हूं पास्ट 3 इयर्स का हिस्ट्री डोमेन सब्जेक्ट का एनालिसिस। यस, सीयूईटी एग्जाम का हम एनालिसिस, डिटेल एनालिसिस जो बहुत टाइम दे करके हमने प्रिपेयर किया है, वो बच्चे आप लोगों के लिए हम बताने वाले हैं। और इस एनालिसिस का सबसे मेजर फायदा क्या है, आपको एक अंदाजा लग जाता है, आपको एक आइडिया लग जाता है कि आप जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो आपसे डिमांड क्या कर रहा है, किस तरह का पेपर बनता है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किन चैप्टर्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस एरिया पे ज्यादा फोकस करना है। ओवरऑल जब ये कंक्लूजन्स इस एनालिसिस से आप समझ लोगे, आप अपनी प्रिपरेशन का लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज कर सकते हो और वही चीजों को प्रिपेयर करने में समय दोगे जो वाकई में एग्जाम के लिए जरूरी है। दिस इज अ फिल्टरिंग आउट प्रोसेस। बच्चे बहुत टाइम टेकिंग और एक्सटेंसिव टास्क होता है पेपर एनालिसिस, एंड आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि सुपर ग्रेड्स की टीम आपके लिए सारा रिसोर्स, सारी मेहनत करके आपको चीजें देने के लिए तैयार है। चलिए बिना समय गवाए जल्दी से हम समझ लेते हैं कि भाई पिछले कुछ सालों में क्या ज्यादा पूछा गया है, क्या कम पूछा गया है, कहां से क्वेश्चंस आए हैं और कहां से नहीं पूछे गए हैं। देखो, अगर आप एक जनरल पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस देखते हो, किस टाइप के क्वेश्चंस सीयूईटी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं हिस्ट्री से, तो आप देख पाएंगे कि सबसे ज्यादा वेटेज है फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस का। हाँ जी बच्चे, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कौन से पूछे जा रहे हैं? डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं। इजी फैक्चुअल क्वेश्चंस भी होते हैं, डिफिकल्ट फैक्चुअल क्वेश्चंस भी होते हैं। जैसे सीज ऑफ लखनऊ के टाइम पे वहां पर कमिश्नर कौन था, इजी क्वेश्चन, डायरेक्टली आपकी एनसीईआरटी बुक में मेंशन किया हुआ है ना। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो इजी होते हैं, कुछ डिफिकल्ट लेवल के भी क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट था, सिंपल फैक्ट पे आंसर बेस्ड था, आपको आंसर दे देना है। तो अराउंड 20, 14, 15 क्वेश्चंस यहाँ पर आप देखोगे कि सबसिस्टेंट इंक्रीज यहाँ पर हुआ है। अगला एक और पैटर्न पे जो कंसिस्टेंटली पूछा जाता है वो है केस स्टडी या पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन। तो दो केस स्टडीज या दो पैराग्राफ्स, पैसेजेस आपको दिए जाते हैं और उन पर बेस्ड क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। बच्चे ये जो होते हैं चेरी मार्क्स होते हैं, ये बहुत लो हैंगिंग फ्रूट्स होते हैं। डायरेक्टली कई सारे आंसर्स आपको उन पैसेजेस में मिल जाते हैं, उन्हें आप सीधा सीधा मार्क कर सकते हैं। द एग्जाम बिकम्स, द क्वेश्चंस बिकम्स इजी। तो ये 10 क्वेश्चंस जो होते हैं इन्हें बोनस मार्क्स मान के चलिए, जिन्हें आपको अच्छे से सॉल्व करना होगा। कमिंग ऑन टू द मैथ्स द फॉलोइंग, यहाँ इस साल अगर 2024 की बात करते हैं, इसका वेटेज कुछ इंक्रीज हुआ है, वरना फिर भी 5 to 6 मैथ्स द कॉलम क्वेश्चंस आपको बनने चाहिए, जिसमें ऑथर्स और उनकी बुक्स मैच करवाई जा सकती हैं, कोई गवर्नर जनरल और उसकी पॉलिसी मैच करवाई जा सकती है, टाइम पीरियड और उस ड्यूरेशन का किंग मैच करवाया जा सकता है। कई सारे कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं जिसके लिए आपकी कॉन्सेप्चुअल प्लस फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। अगला जो क्वेश्चन हो जाता है वो है कॉन्सेप्ट या एप्लीकेशन बेस्ड। कंसिस्टेंटली 4-5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आप देखेंगे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस जो है अब तक के कुछ ज्यादा पूछे जा रहे थे, इस साल कम हुआ है, लेकिन बेटा कॉन्सेप्ट पर फिर से घूमकर सीयूईटी आएगा और कॉन्सेप्ट को कमजोर नहीं होने देना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट टाइमलाइन बेस्ड क्वेश्चन। इस साल यहाँ से क्वेश्चंस नहीं थे, बट आई अश्योर यू टाइमलाइन इज एन इंपॉर्टेंट सेक्टर जहां से क्वेश्चंस बनते रहेंगे इन हिस्ट्री डोमेन। तो बेटा कॉन्सेप्ट बेस्ड और टाइमलाइन बेस्ड क्वेश्चंस को भी अच्छे से प्रिपेयर करते चलना है। असर्शन रीजन के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो, डायरेक्ट असर्शन रीजन क्वेश्चंस अभी तक सीयूईटी में पूछे नहीं गए हैं। यस बच्चा, और एक और जनरल कंक्लूजन, अगर हम डिफिकल्टी लेवल की तरफ चलें तो डिफिकल्टी लेवल में आप देखोगे कि 15 to 16 क्वेश्चंस जो है इजी लेवल के होते हैं। दैट मींस 30% ऑफ योर एग्जाम पेपर जो है वो आसान से क्वेश्चन से बना होता है। देन हम चलते हैं मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल की ओर, तो 50% ऑफ योर एग्जाम, ठीक है, 25 आउट ऑफ 50, ठीक है, 25 क्वेश्चंस, 50 में से आधे क्वेश्चंस आपके जो है मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल के होते हैं, एंड हाई डिफिकल्टी लेवल में आपके हो जाते हैं
10 to 8 क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम का बनाता है 20% भाग। तो बच्चे आप लोगों को इस बात में बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है कि बहुत ज्यादा कठिन एग्जाम बनता है क्या। जो ट्रेंड एनालिसिस है वो बता रहा है कि बच्चे ये बहुत सिंपल लेवल का पेपर बनता है। अगर हम ओवरऑल डिफिकल्टी देखें तो मीडियम या मॉडरेट लेवल ऑफ डिफिकल्टी होती है। बहुत ज्यादा कठिन एग्जाम ये नहीं होता है। मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल का एग्जाम आप अपनी एनसीईआरटी की फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जब अच्छी डेवलप कर लेंगे, उसके बेसिस पर आप इजीली इस एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर लेकर आ सकते हैं। और एक कंक्लूजन मैं आपको बताना चाहूंगी बच्चे, वो ये है कि अगर लास्ट 3 इयर्स का ट्रेंड देखें तो बुक 1, बुक 2 और बुक 3 के वेटेज में से 50% ऑफ क्वेश्चंस जो हैं बुक 3 में से पूछे जा रहे हैं। यस, अराउंड 25 क्वेश्चंस जो हैं बुक 3 में से पूछे जाते हैं। बुक 1 और बुक 2 12-13 क्वेश्चंस ईच पर रह गई है। तो ये हुआ हमारा पास्ट 3 इयर्स का ट्रेंड एनालिसिस। आप यहाँ देख पाएंगे कि किस तरह से डिफिकल्टी लेवल जो है सबसे ज्यादा मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यस बच्चे, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल के पूछे गए हैं। हाई डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस बिल्कुल भी बहुत ज्यादा नहीं पूछे जा रहे हैं। एंड दिस वाज द जनरल कंक्लूजन। सबसे पहला, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस पे फोकस है सीबीएसई का। कॉन्सेप्ट और टाइमलाइन थोड़ा सा कम वेटेज किया गया है बट वो वापस आएगा। यस, देन ओवरऑल पेपर का लेवल जो होता है मॉडरेट होता है। प्लस सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो बुक 3 से पूछे जा रहे हैं। दीज वर द मेन कंक्लूजन जो हम आज के इस वीडियो से ड्रॉ कर पा रहे हैं। और इन कंक्लूजन्स के बेसिस पर आपको अलाइन करनी होगी आपकी प्रिपरेशन, ताकि आप अपना टारगेट और अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन अचीव कर सकें। वी फ्रॉम सुपर ग्रेड्स विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। और बच्चे, अगर आपको कोई भी सपोर्ट लगता है, कोई भी हेल्प की रिक्वायरमेंट है, मेंटोरशिप, गाइडेंस, टेस्ट सीरीज, लाइव क्लासेस, कॉन्सेप्ट क्लासेस, प्रैक्टिस क्लासेस, पीवाईक्यू एनालिसिस, स्टडी मटेरियल, किसी भी चीज की जरूरत होती है तो बेझिझक you can approach CUET and you can contact us on Instagram, Telegram as well as YouTube Supergrads by CUET. चलिए, till then all the very best, take care, bye bye, see you.